नमस्कार, मैं वृंदा। 24 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी की परीक्षा देने वाले सैकड़ों छात्र और टीचर जमा थे। आरोप लग रहे हैं कि छात्रों को जबरदस्ती उठाने की कोशिश की गई और लाठीचार्ज हुआ। ये भी रिपोर्ट है कि 40 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया गया था। एसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप आज से नहीं लग रहे हैं। 8-9 साल से छात्र इसे लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तब भी इसकी परीक्षा व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं बन सकी कि जिसमें पेपर लीक के बारे में कोई सोच भी ना सके? इतना फूल प्रूफ सिस्टम क्यों नहीं बना? इन छात्रों का कहना है कि हाल ही में एसएससी की जो परीक्षा हुई उसमें कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई। छात्र कई दिनों से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 24 अगस्त के प्रदर्शन में पुलिस और प्रशासन ने जिस तरह से छात्रों के साथ बर्ताव किया है उसे लेकर कई लोगों ने सवाल उठाया है। पूछा जा रहा है कि क्या अपनी शिकायत को लेकर सवाल करना, जवाबदेही मांगना या प्रदर्शन करना कोई अपराध है? क्या रामलीला मैदान में प्रदर्शन करना कोई गलत काम है कि उसकी ये सज़ा हो कि आपको हिरासत में ले लिया जाए? छात्रों का कहना है कि उनके साथ हिंसा हुई। अगर ये सच है तो दिल्ली पुलिस को साफ साफ जवाब देना चाहिए कि छात्र ऐसा क्या कर रहे थे कि उनके साथ हिंसा की घटना हो, उन्हें हिरासत में लिया जाए या उनके साथ लाठीचार्ज हो। अगर ये आरोप सच है तो जवाब दिया जाना चाहिए। सुविधाएं देने की बजाय पहले पुलिस ने लाइट काटी, टेंट में अंधेरा कर दिया। कोशिश ये थी कि अंधेरे में बच्चों पे हमला किया जाए ताकि अंधेरे के अंदर वीडियो ना बन पाए कि कौन सा पुलिस वाला किस लड़के या लड़की के ऊपर हमला कर रहा है, किसको कहां से पकड़ रहा है। ये दिल्ली पुलिस ने काम किया और उसके बाद सिविल ड्रेस में, सादे कपड़ों में पुलिस वालों ने छात्रों के साथ बर्बरता की। मारा गया, पीटा गया। बच्चों ने अपने फोन की लाइटें जला ली ताकि पुलिस वाले जो कर रहे हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो सके। और आज सुबह से सोशल मीडिया पे वो वीडियोस चल रहे हैं। 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एग्जाम में 5 लाख छात्रों ने भाग लिया। 140 से अधिक शहरों में ये एग्जाम हुआ, लेकिन शुरू से ही इसे लेकर कई तरह की शिकायतें आती रहीं। एग्जाम के 2 दिन पहले तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। आखिरी समय पर जब एडमिट कार्ड्स मिले तो कई छात्रों ने देखा कि उन्हें दूर दराज के सेंटर मिल गए हैं। ऐसे समय में जब टिकट टाइम पर नहीं मिलता है, तत्काल की बुकिंग नहीं होती है, फ्लाइट्स इतनी महंगी हैं, तो ये एक बेसिक मांग है कि एडमिट कार्ड समय पर जारी हो। कुछ छात्रों को तो एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर पता चला कि पेपर कैंसिल हो गया है। 1 अगस्त को जो पेपर ख़त्म हो जाना चाहिए था उसे 2 अगस्त को करवाने की कोशिश हुई, लेकिन सिर्फ 60% स्टूडेंट ही एग्ज़ाम देने पहुंच सके, क्योंकि हर किसी के पास नई तारीख की जानकारी ही नहीं पहुंची। कुछ छात्र पहले ही वापस चले गए थे, इसलिए समय पर वो वापस आ नहीं सके। इस हालत में केंद्रीय स्तर की परीक्षा हो रही है। कई जगह ये भी देखा गया कि बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो गया, स्टूडेंट लॉगिन ही नहीं कर पाए। कहीं पर कंप्यूटर फेल हो गए, क्रैश कर गए, स्क्रीन ब्लैंक हो गई, सर्वर क्रैश हो गए। इस हालत में स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। आप उनका फ्रस्ट्रेशन, उनकी लाचारी के बारे में सोचिए। और कारण क्या है? कारण ये है कि एक ऐसी एजेंसी को एग्ज़ाम करवाने का ठेका दिया गया जिसने इस स्केल का एग्ज़ाम पहले कभी करवाया ही नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि एसएससी की परीक्षा पहले टीसीएस करवाती थी, लेकिन इस बार एजुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई। इसे लेकर भी छात्रों में बहुत गुस्सा है कि ऐसी कंपनी को ये काम क्यों दिया गया जिसे ऐसा काम करवाने का तजुर्बा ही नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन ने माना है कि कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है। कुछ जगह कंप्यूटर और माउस फेल हुए और स्टूडेंट्स को दूर दराज के सेंटर मिल गए। हमने इस बात को नोट किया है और जिम्मेदारी तय करने का काम कर रहे हैं। ये बात एसएससी के चेयरमैन ने कही है। उन्होंने कहा है कि एजुक्विटी का जो टेंडर था वो टेक्नोलॉजिकल स्कोर में थोड़ा कम था, लेकिन उनका रेट काफ़ी कम था, इसलिए टेंडर उन्हीं को दिया गया। कितना आसान है ना, जवाब दे देना कितना आसान है। इस परीक्षा के लिए इन 5 लाख स्टूडेंट्स ने कितनी मेहनत की होगी, कितने सारे स्टूडेंट्स का ये आखिरी अटेम्प्ट होगा। क्या उनके लिए ये जवाब काफ़ी है
कि सबसे सस्ती ऑफर वाली कंपनी को तकनीकी स्कोर कम होने के बाद भी टेंडर दिया गया। सरकारी नौकरी की उम्मीद और सालों उसकी तैयारी करने वाले छात्रों को जवाब के नाम पर ठेंगा मिल रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एसएससी की नहीं है। 2018 में एसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ था। उस समय काफ़ी बड़ा प्रदर्शन हुआ, मगर ऐसा नहीं है कि उस प्रदर्शन के बाद हालात बदल गए। इन सालों में कितने सारे पेपर लीक हुए, खराब हुए, कैंसिल हुए। नीट और यूजीसी नेट से लेकर राज्यों के एग्ज़ाम में होने वाली धांधली को रोकने के लिए सरकार कानून तक लेकर आ गई, लेकिन बदला क्या? कुछ नहीं। जिस समय दिल्ली में एसएससी को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, उसी समय उसी दिन रविवार 24 अगस्त को जम्मू कश्मीर एसएसबी के एक दूसरे एग्ज़ाम को लेकर लीक होने के आरोप लग रहे थे। छात्रों ने कहा कि 24 अगस्त को होने वाले जूनियर इंजीनियर के पेपर के सवाल आंसर के साथ सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। उसी बीच जम्मू कश्मीर एसएसबी ने पूरा पेपर कैंसिल कर दिया और कहा कि खराब मौसम के कारण पेपर 1 घंटे लेट शुरू हुआ और एक सेंटर पर हो ही नहीं पाया, इसलिए कैंसिल कर दिया। कहा है कि अब अगले महीने नया पेपर फिर से होगा। जम्मू कश्मीर एसएसबी ने कह दिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन कुछ छात्रों ने स्टाफ से ज़बरदस्ती पेपर छीन लिया और बाहर आ गए। तो क्या पेपर लीक हुआ है? क्या जम्मू कश्मीर एसएसबी साफ साफ इस बारे में जवाब नहीं दे सकती है? कहीं बहाना मौसम का है तो कहीं सस्ते टेंडर का, लेकिन सच्चाई सिर्फ यही है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जवाब कहीं नहीं है। नमस्कार, मैं वृंदा।